हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। जो आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है कि जो असाइनमेंट्स रहता है, जो बेसिकली अपना असाइनमेंट्स अपने को क्लियर करके देना रहता है, सबमिट करना रहता है, उसके बेस पे ही हमें डिग्री मिलती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट्स हमें कैसे करना चाहिए, क्या 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 चीज़ों को ध्यान रख के हमें असाइनमेंट्स बनाना चाहिए, और क्या हमें असाइनमेंट बाहर से कुछ स्टूडेंट्स बनवाते हैं तो क्या हमें वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या लूप होल्स रहेंगे, वो सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें जो एग्ज़ाम्स जो हमारे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स रहेंगे, जो हमारी असाइनमेंट्स रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी, किस तरीके के एग्ज़ाम्स आएंगे। आई नो ये बेसिकली सब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता ही है कि हमें वहाँ जाके कैसे एग्ज़ाम्स आ सकते हैं, किस टाइप की असाइनमेंट्स आ सकती हैं, हमें कितने मार्क्स से लेकर पास होना रहता है। देन आई विल गो टू डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। ये तो आपको पता ही होगा कि जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी सिस्टम यूके में है। तो उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, हमें किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना रहता है, वो रहता है जो असाइनमेंट्स हमारे आते हैं, मॉड्यूल ख़त्म हो जाते हैं जब हमारी क्लासेस फिनिश हो जाती है। आफ्टर दैट हमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनका असाइनमेंट्स हमें करके देना होता है। एंड देन कुछ जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स रहते हैं, लाइक अगर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, मैनेजमेंट की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसमें लाइक जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो गया मॉड्यूल, उसमें क्या रहता है कि आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है 50% मार्क्स का और 50% की आपको असाइनमेंट आती है। तो हमें उसमें 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे रहते हैं जिसमें अपने को सिर्फ असाइनमेंट ही करके देना होता है, और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे रहते हैं जिसमें एग्ज़ाम भी होता है और हमारा असाइनमेंट भी होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें दोनों में पास होना ज़रूरी है। और कुछ मॉड्यूल्स में ऐसा रहता है कि एग्रीगेट, लाइक अगर 50 मार्क्स का क्लास टेस्ट है एंड 50 मार्क्स का अगर असाइनमेंट है, तो दोनों का एग्रीगेट करके अगर 50 हो जाता है, अगर आपके 50 में से 25 है और दूसरे मॉड्यूल में 50 में से 65 है, तो दोनों का एग्रीगेट पासिंग मार्क्स के इक्वल टू होना चाहिए। एंड कुछ मॉड्यूल्स में ऐसा रहता है कि दोनों टेस्ट में पास होना ज़रूरी रहता है, मतलब असाइनमेंट में भी पास होना ज़रूरी है एंड क्लास टेस्ट में भी पास होना ज़रूरी है। कुछ मॉड्यूल्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं और असाइनमेंट में फिर हमें इतने मार्क्स लेने चाहिए, लाइक 50 में से हमें 35, 40 इतने मार्क्स हमारे आने चाहिए ताकि हमारा जो एग्रीगेट है वो 100 में से 50 बने। मीन्स अगर हम क्लास टेस्ट या असाइनमेंट दोनों में से किसी में फ़ेल है तो हमें दूसरे में हमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं ताकि एग्रीगेट हमारा इक्वल हो जाए, हम वो मॉड्यूल क्लियर कर सकें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या असाइनमेंट हमें बाहर से बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें फ़ीस भी निकालनी रहती है, हमें लिविंग एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं यहीं पे आकर के, हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मैनेज करनी रहती है, और साथ में हमें काम भी करना रहता है और हमें क्लासेस भी लगाने यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। बट क्या रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम असाइनमेंट नहीं बना पाते खुद से, या फिर हम स्टडी क्लासेस मिस करी होती है तो हमें नहीं पता रहता कि क्या चल रहा है स्टडी में, मॉड्यूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, तो उस केस में क्या करना रहता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, असाइनमेंट बाहर से बनवाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमें असाइनमेंट खुद ही बनाना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं प्लैगरिज्म चेक करने के लिए, जिस वजह से क्या है मिसकंडक्ट में आ जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपके माइंड में अभी आ रहा होगा कि मिसकंडक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हर यूनिवर्सिटी में एक मिसकंडक्ट को हैंडल करने के लिए एक डिपार्टमेंट रहता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर उनके खुद के ही इसी कंट्री के स्टूडेंट्स अगर कोई असाइनमेंट बाहर से बनाते हैं या कोई टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट बाहर से करवाते हैं, और अगर वो उनके पकड़ में आ जाता है कि ये हमने बाहर से करवाया है, असाइनमेंट बाहर से करवाया है, तो देन वो लोग हमारी एक मीटिंग फ़िक्स करते हैं। उस केसेस में हमसे बात करी जाती है, एक पैनल बैठता है जो हमारा मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर रहता है, जो हमारे कोर्स का प्रोग्राम डायरेक्टर रहता है, वो सब मीटिंग में बैठते हैं। एंड देन हमसे ये क्वेश्चनिंग होती है कि हमने ये असाइनमेंट कैसे बनाया, पूरा असाइनमेंट को हमें एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। बिकॉज़ ये मेरे को इसलिए पता है बिकॉज़ मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा किसी के साथ हुआ था। देन आई हैव ऑल द नॉलेज, लाइक उसने मुझे बताया था कि ये इस केस में क्या क्या चीज़ें होती है।
तो मैं यही आपको गाइड करना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों में मत फंसिए, असाइनमेंट खुद प्रिपेयर करिए, खुद बनाइए, क्लासेस मिस मत करिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि असाइनमेंट आपको प्रिपेयर कैसे करना है। असाइनमेंट में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स में हेल्प ले सकते हो, कोई आर्टिकल या फिर कोई बुक ऑथर की हेल्प ले सकते हो। बट आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कंटेंट आपको जो भी असाइनमेंट में आप ऐड कर रहे हो उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हो। लाइक जैसे कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस रहती है, ऑथर की डेफिनेशंस रहती हैं, तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो जो नीचे असाइनमेंट में रेफरेंसेस दिए रहते हैं वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो लाइन हमने ली है ये इस आर्टिकल की ली है गूगल में, हम जो गूगल से कंटेंट ले रहे हैं तो उसका लिंक हम रेफरेंसेस में दे सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब भी हम वो आर्टिकल को एक्सेस कर रहे हैं या गूगल को एक्सेस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें उसका डेट एंड टाइम भी रेफरेंसेस के साथ, लिंक के साथ हमें रेफरेंस में मेंशन करना है, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में कुछ चेंजेस होती हैं तो वो चीज़ हमें उनको जो हमारा टीचर है उसके माइंड में रहे कि जिस टाइम पे और जिस डेट पे हमने ये एक्सेस करा था गूगल, तो उस टाइम पे ये थिंग थी वहाँ पे गूगल में, तो दैट्स वाई हमने ये असाइनमेंट में ऐड करा है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल थिंग है। एंड सेकंड थिंग, ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी असाइनमेंट में नहीं करनी है। आप चाहे तो ग्रामरली को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी असाइनमेंट लिखने बैठो तो आपकी जो भी ग्रामर की एरर्स हो रही हो वो साथ के साथ आपकी करेक्ट आप उसको कर सको। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हमें असाइनमेंट की गाइडलाइंस दी रहती है कि वर्ड लिमिट हमारी 2000 वर्ड्स होनी चाहिए, उसके ±10% हो सकता है वर्ड लिमिट का, तो हमें उसी दायरे में रह के ही अपनी असाइनमेंट को लिखना है। मतलब अगर 2000 वर्ड की असाइनमेंट है तो उसको हमें जो टेबल्स या फिर जो ग्राफ हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसको निकाल करके हमारे 2000 वर्ड्स होने चाहिए। उसके ऊपर 10% हो सकते हैं और उससे कम 10% चल सकते हैं, बट 10% से ज़्यादा हमारी वर्ड लिमिट हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि असाइनमेंट हमें जितने वर्ड्स की दी रहती है हमें उतने वर्ड्स में ही वो अपना फिनिश करना रहता है। सो फ्रेंड्स, नाउ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो भी असाइनमेंट का क्राइटेरिया दिया रहता है, लाइक जो भी उसने मेंशन किया रहता है कि असाइनमेंट में वर्ड लिमिट इतना होना चाहिए, वर्ड स्पेसिंग इतना होना चाहिए, पॉलिसी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, कितनी एग्जांपल्स होना चाहिए, कहाँ से कंटेंट लेना है, कितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हमें वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपना असाइनमेंट लिखना रहता है। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसी के बेस पे ही मार्किंग होता है। जो भी असाइनमेंट का मार्किंग रहता है वो इसके बेस पे ही रहता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये हमें अपने माइंड में, हमें अपने दायरे में रह कर कि हमें अपनी असाइनमेंट को राइट करना है। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं आज की वीडियो में कि असाइनमेंट में क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें प्लैगरिज्म बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। प्लैगरिज्म को अपने माइंड में रख के करना है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ प्लैगरिज्म 10 to 15% ही एक्सेप्ट कर रही हैं, उससे ज़्यादा प्लैगरिज्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख के ही असाइनमेंट बनाइए, असाइनमेंट कीजिए। और जो भी मांगा जाता है असाइनमेंट में, जो भी मेन टॉपिक रहता है उसको असाइनमेंट में ज़रूर ऐड ऑन करिए। कि इधर उधर वर्ड लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा मत करिए कि हम कुछ भी कंटेंट उसमें ऐड कर दे रहे हैं। हमें असाइनमेंट में जो टॉपिक मांगा जाता है उसके बारे में ही लिखना रहता है और उसी वर्ड लिमिट को ही वर्ड लिमिट में ही हमें उसको मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको असाइनमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।